गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग जूझ पाठ को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि लेखक अपनी पुरानी कक्षा में ही थे और जो दूसरे बच्चे थे कोई उनकी मदद नहीं करता था, इसलिए उनका मन उदास हो गया था। पृष्ठ संख्या 29 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मन उदास हो गया। चौथी से पांचवी तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी है। अपना वहाँ कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जो सहपाठी थे, जिस कक्षा में वो थे पहले और जहाँ वो फेल हो गए थे, वो तो दूसरी कक्षा में चले गए। ये सारे नए बच्चे थे, तो कोई उनका अपना पहचान का लड़का नहीं था, जिससे उन्हें अकेलापन महसूस होता था। इसलिए वो क्या कहते हैं, मन उदास हो गया। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था। फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत में जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। अब रोज रोज स्कूल जाने लगे, विद्यालय जाने लगे, तो बाकी बच्चों से परिचय होने लगा, दोस्ती होने लगी, जिससे उन्हें अब जाना अच्छा लगने लगा। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में, उनके जो कक्षा अध्यापक थे, क्लास टीचर थे, उनका नाम था मंत्री। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। देखिएगा, पहले विद्यालयों में, अभी नहीं, पहले विद्यालयों में शारीरिक दंड और मानसिक दंड दोनों ही दिए जाते थे, जिससे बच्चे विद्यालय जाना नहीं चाहते थे, इसलिए ड्रॉप आउट की संख्या ज़्यादा होती थी। डर से ही बच्चे नहीं, हम लोग भी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, शिक्षकों से इतना डर लगता था कि विद्यालय जाना अच्छा नहीं लगता था। कि जाएंगे, मान लीजिए किसी कारण से कोई काम नहीं किया तो समय देना चाहिए कि ठीक है दूसरे दिन कर लेना, दंड दिया जाता था, इससे भय लगता था। वो किस तरह का दंड देते थे? छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। सोचिए, छोटे छोटे बच्चे और आप इस तरह से मुक्का बांध कर उनके पीठ पर मारेंगे। बच्चे कोमल होते हैं, शरीर उनका कोमल होता है, और एक वयस्क पुरुष द्वारा अगर घूंसा मारा जाए, मुक्का मारा जाए, तो सोचिए उन बच्चों की क्या स्थिति होगी, वो भी पीठ पर। पीठ पर जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता था। कल्पना की जा सकती है कि अगर कोई अचानक आपके पीठ पर कस के मुक्का मार दे तो क्या स्थिति होगी। पूरा दर्द से व्यक्ति करा उठेगा। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। ये पहले होता था, हम लोग उसके भी प्रत्यक्ष गवाह हैं, तो अपनी पुरानी बातों को मैं नहीं दोहराने वाला, लेकिन ये पहले होता था। शारीरिक दंड और मानसिक दंड बच्चों को दिया जाता था, तरह तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, और खास करके छड़ी से और घूंसों से तो पिटाई होती ही थी। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते, तो शरारती बच्चों को मार पड़ती थी। शरारती हो या चाहे जो भी हो, समझाना शिक्षक का कार्य है, मारना ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। उन्हें समझाया जा सकता है, उन्हें अलग से बैठाकर पढ़ाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता नहीं है, परिस्थितियां अलग होती हैं। तो पहले इस तरह की बातें होती थी, लेकिन पढ़ने वालों बच्चों को क्या किया जाता था? शाबाशी मिलती थी। और जब बच्चे, शरारती बच्चे पिट जाते थे तो वो शांत बैठ जाते थे, जिससे पढ़ने वाले बच्चों को लाभ होता था। और जो मंत्री मास्टर थे, गणित के शिक्षक थे, वे ना समझ में आने पर क्या करते थे? बुलाकर पास समझा देते थे। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते, इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे, शिक्षक के भय से पढ़ाई करके आने लगे।
वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत था, हमेशा पढ़ने में लगा रहता, घर से पूरी तैयारी करके आता, दूसरे के सवालों की जांच करता। यानी पढ़ने में बहुत होशियार था तो क्या करता था, दूसरे बच्चों की मदद करता था और उनके सवालों की जांच भी कर लिया करता था कि कहीं गलत तो नहीं है, और मदद कर दिया करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। देखा जाता है कि पढ़ने वाले बच्चों को मॉनिटर बना दिया जाता है। हमेशा पहली बेंच पर बैठता है, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। पढ़ने वाले बच्चों का हमेशा ही सम्मान होता है। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। पहले ही समय बीत चुका है, अब समय कम है, तो 2 महीने में सारी तैयारी करके क्या करना है, पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुसीबत नहीं, माफ कीजिएगा, मुनासिब नहीं। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए कि हम इस कक्षा में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हुड़दंग करना, बदमाशी करना ये मेरे लिए मुनासिब नहीं था, क्योंकि समय मेरे पास कम था और फिर पास होना था। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। यानी क्योंकि मेरा उद्देश्य था 2 महीने में सारी तैयारी करके पढ़ाई को पूर्ण करना, इसलिए जो वसंत पाटिल था उसी की तरह मैं पढ़ाई करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए, अपना बस्ता व्यवस्थित कर रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा का कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगा। जब हम लोग मन से पढ़ने लगते हैं, ध्यान देकर पढ़ने लगते हैं, हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो देखिएगा पढ़ाई में मन लगने लगता है। अगर हमारा मन चंचल हो, व्यवस्थित ना हो और हमारा उद्देश्य स्पष्ट ना हो तो हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो चूंकि लेखक का उद्देश्य क्या था, 2 महीने में पढ़ाई पूर्ण करके अगली कक्षा में जाना था, तो उनका मन भी पढ़ाई में लगने लगा। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण, वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे, शिक्षकों का व्यवहार हमें क्या करता है, बहुत ही असर डालता है हम पर। अगर शिक्षक हमसे अच्छा व्यवहार करें, हमें प्यार से समझाएं, हमारे ऊपर ध्यान दे, तो हमारा ध्यान, हमारा मन कक्षा में लगने लगता है। स्कूल आना, विद्यालय आना हमें पसंद, हमें अच्छा लगने लगता है। तो यह भी लेखक के साथ होने लगा। वे पढ़ाई में धीरे धीरे करके बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे। तो शिक्षकों के मान सम्मान के कारण शिक्षक उन्हें पसंद करने लगे और आनंदा कहकर पुकारने लगे। न सौंदल गेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थीं। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। तो बहुत ही जो
सौंदलगेकर थे वो बहुत अच्छी तरह से कविताओं को समझाते थे, जिससे बच्चों की कविताओं में रुचि बढ़ने लगी। यहाँ तक कि लेखक की रुचि भी कविताओं में बढ़ने लगी। क्यों? वो सुरीली गले से, माफ़ कीजिएगा,